प्रणाम अम्मी जान, प्रणाम बुआ सा, प्रणाम जीजी अंगा। आओ जोधा। जीजी अंगा, जोधा बेगम को खास खस का शरबत पिलाइए, उन्हें बहुत पसंद है। ये बात आपको कैसे पता अम्मी जान? आमेर में देखा था, रानी साहिबा हमेशा तुम्हें खस का शरबत ही पिलाया करती थी। जी, वैसे इस वक्त आपने हमें क्यों बुलाया? कोई विशिष्ट बात है? हाँ, हमने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। जी, हम समझे नहीं। समझना क्या है, आओ बैठो। तुम जलाल की बेगम हो, खास हो, इसके लिए खास समझ होनी चाहिए। उसी का इम्तिहान लेना चाहते हैं हम कि जलाल ने आज जो दीवाने खास में किया उसके बारे में तुम्हारा क्या फैसला है। धन्यवाद। जलाल ने जो फैसला लिया, बट इस फैसले पर तुम्हारा क्या फैसला है? ये सवाल तुम्हारा इम्तिहान है और जवाब इसका नतीजा। शहंशाह ने जो निर्णय लिया वो धर्म की सीमा में था, इसलिए उचित था। धर्म की सीमा को तोड़कर राजनीति में उतरने वालों के विरुद्ध लिया, इसलिए भी उचित था। और उन्होंने जो भी तर्क प्रस्तुत किए वो भी उचित थे। फिर गलत क्या था? शहंशाह का निर्णय लेने का तरीका गलत था। वैसे तो शहंशाह अपना निर्णय लेने से पहले दरबार के विशिष्ट लोगों से सलाह लेते हैं। शहंशाह और सल्तनत के हित के बारे में सोचने वाले आज भी बहुत सारे लोग दरबार में उपस्थित थे। आप थी, बुआ सा थी, जीजी अंगा थी, यहाँ तक कि जिसे शहंशाह अपने पिता समान मानते हैं, माननीय अटका जी भी उपस्थित थे। परंतु शहंशाह ने किसी से भी विचार विमर्श करना, किसी की भी सलाह लेना उचित नहीं समझा। ये बात हमें अनुचित लगी। चलिए, आज तो शहंशाह का निर्णय सही रहा, न्याय के पक्ष में था। परंतु यदि ये निर्णय उनका गलत होता तो प्रजा तक ये संदेश जाता कि बादशाह निरंकुश है, वो अपनी मनमानी करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, और ये बात उनके हित में नहीं होती। इसलिए हमारी समझ से शहंशाह का निर्णय उचित भी था और अनुचित भी। सुभान अल्लाह, इस बारे में तो हमने गौर ही नहीं किया। जैसी उम्मीद थी वैसा ही जवाब दिया है तुमने जोधा बेटा। बेशक आप बहुत समझदार हैं जोधा बेगम। तो फिर हम अपने आप को आपकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण समझे? बेशक। प्रणाम रुकैया बेगम। सलाम बेगम जोधा। कैसे हैं आप? खैरियत पूछ रही हैं या फिर ये जानना चाहती हैं कि कल शहंशाह की पूरी रात आपके साथ बिताने पर हमें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं रुकैया बेगम, हमें ये बात नहीं जाननी है। मगर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जोधा बेगम कि शहंशाह की कल की रात हमारे नाम थी, जिस पर आपने दस्तखत कर दिए। बेगम जोधा, हक जताना अलग बात होती है और हक छीनना अलग बात। वैसे भी शहंशाह ने आपके साथ एक ही तो रात गुजारी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि एक से अधिक रात उन्होंने हमारे साथ बिताई हो तब आपको बुरा लगेगा? कदाचित रुकैया बेगम आपको ज्ञात नहीं है कि शहंशाह ने आमेर में हर रात हमारे साथ बिताई है। और आमेर में क्यों, आगरा से आमेर और आमेर से आगरा की यात्रा में भी हर रात वो हमारे साथ हमारे खेमे में थे। आपको पता नहीं है? वाकई साथ भी थे और कभी कभी बेहद पास भी, है ना? रुकैया बेगम, हम नफरत करते हैं शहंशाह से, नहीं रहना हमें उनके साथ। घिन आती है हमें। अगर शहंशाह पर आपकी बातों का असर होता है तो कह दीजिए उनसे कि वो हमें देखे तक नहीं। नफरत करते हैं हम उनसे। तौबा तौबा तौबा, कितना कुछ बोला था आपने, कितना गुरूर था ना अपने अनछुए रहने का, कितना तंज था आपकी बातों में। और अब एक रात में जो बोला सुना सब धुआं हो गया। उस एक तूफान की रात ने आपके तंजो रंज को तहस नहस कर दिया। तो बताइए ना जोधा बेगम, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ गई थी आपकी वो नफरत जब शहंशाह ने आपको पहली बार छुआ था।
और छूने से ज्यादा कुछ किया था। रुकैया बेगम, हम तो अभी तक समझते थे कि शहंशाह आपको अपनी हर बात बताते हैं, क्योंकि ना तो आप उनकी सबसे खास बेगम हैं बल्कि सबसे घनिष्ठ सखी भी हैं, है ना? और इसलिए अभी आपने जो हमारा उपहास बनाया हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुरा हमें इस बात का लगा कि आपको सत्य का ज्ञान कैसे नहीं है। आपको शहंशाह ने अभी तक कैसे नहीं बताया कि उन्होंने हमारे साथ उस रात को किया क्या था। ओह, तो फिर से उस रात को याद करने की ख्वाहिश है, तो आप ही बता दीजिए ना कि जलाल ने आपके साथ क्या क्या किया था। मान रखा हमारी इच्छा का और अपने दिए हुए वचन का, और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप सोच रही हैं। हमारे और शहंशाह के मध्य में जो कुछ भी हुआ वो हमें तो अच्छे से ज्ञात है रुकैया बेगम, परंतु हमें आश्चर्य इस बात का है कि आपको नहीं पता। और वैसे भी रात साथ में बिताना और पास रहकर बिताना से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें इतना विश्वास है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे शहंशाह चाहे हमारे पास रहे या साथ रहे, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और रही बात आपके अधिकारों को छीनने की, तो कल रात हमने शहंशाह को अपने पास नहीं रोका था, हम अपनी इच्छा से हमारे पास रुके थे। और सच कह रहे हैं, यदि हमें ज्ञात होता कि कल रात को उन्हें आपके कक्ष में आना है तो हम स्वयं उन्हें आपके पास भेजते, क्योंकि अब भी ना तो हमें उनके साथ रात बिताने की कोई इच्छा है और ना ही उन्हें आपसे छीनने की कोई मंशा। सलाम बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको खेल के कमरे में याद फरमाया है। उनसे कह दीजिए कि अभी हम थके हुए हैं, विश्राम करना चाहते हैं। जोधा, ये क्या किया? शहंशाह से मिलने से मना कर दिया, वो भी तब जब शहंशाह ने स्वयं तुम्हें संदेशा भेजा। मोती, हमने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया। यदि ऐसा है तो तुम्हारी सोच अनुचित है। पति यदि पत्नी का साथ चाहे तो पत्नी को उसके पास जाना चाहिए, यही धर्म है। परंतु एक पत्नी दूसरी पत्नी का अधिकार छीने, ये धर्म नहीं। मोती, हमें शहंशाह के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी और को है। किसको? रुकैया बेगम को। होशियार! शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा बेगम, हमने आपके लिए पैगाम भिजवाया था, आपने आने से मना कर दिया। हम बहुत थक गए थे इसलिए विश्राम करना चाहते थे। तो आराम का बहाना बनाकर आपने हमारे पैगाम को डाल दिया। फिर वही बात, तेरी सोच और तेरी बात। अब क्या रात्रि के समय हम विश्राम भी नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकती हैं, लेकिन हम बस आपके साथ थोड़ी देर खेल खेलना चाहते हैं। पर अगर कोई हमारे पैगाम को इस तरह से इनकार करती तो ये हम सह नहीं सकते। क्यों? क्या ये आवश्यक है कि जब भी आप हमें बुलाएं उसी समय हम उपस्थित हो जाएं आपके सामने? नहीं जोधा बेगम, ये कायदा है। फिर बेगम और दासी में अंतर क्या रह जाएगा शहंशाह? और दूसरी बात, आपने हमें खेल के कक्ष में बुलाया था और वहाँ पर आप बचपन से लेकर आज तक रुकैया बेगम के साथ खेलते आए हैं। इसलिए यदि आप दोनों साथ में खेलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। और वैसे भी हम रुकैया बेगम का हक नहीं छीनना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रुकैया बेगम ने अपनी नाराजगी आपसे जाहिर कर दी है। जी, हम इस विषय में आपको कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए जोधा बेगम, अगर आप नहीं कहेंगी तब भी हम समझ गए, लेकिन एक बात जान दीजिए, आप हमारे साथ खेल खेलने से आप कभी भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकती हैं। ये आपकी गलतफहमी होगी। कोई भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकता है। हम जानते हैं शहंशाह इस बात को, और हम तो चाहते हैं कि आप ये बात स्वयं रुकैया बेगम को जाकर बताइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और बताइए, और क्या कहा रुकैया बेगम ने आपको? हमारे मध्य में जो कुछ भी बातें हुई हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। बहरहाल, अगर एक शहंशाह आपको खेलने का हुक्म दे तब क्या कहेंगे आप? तो फिर शहंशाह की आज्ञा न मानने के लिए आप जो भी दंड हमें देना चाहें दे सकते हैं, हमें स्वीकार है। मतलब आप सजा भुगतने को तैयार हैं? ठीक है,
एक सजा आपने हमें सुनाई थी आमेर में, तो एक सजा हम आपको सुनाते हैं। तो क्या दंड है हमारा? सोच लीजिए जोधा बेगम, क्योंकि अगर आप मुकर गईं तो ये तौहीन होगी एक राजवंशी रानी की जुबान की। देखिए, दंड के नाम पर आप कुछ ऐसा मत मांग बैठिएगा जो हम दे ना पाए। आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। लेकिन क्या बात है, मतलब सजा भी आप मुकर्रर करेंगी। जोधा बेगम, आप गाना अच्छा गाती हैं, हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त हमारे लिए गाना गाएं। गाना सुनने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। गाना? इस समय? क्यों? जब आप गुनाह इस वक्त कर सकती हैं तो सजा इस वक्त क्यों नहीं भुगत सकती है? परंतु हम... जोधा बेगम, एक शहंशाह होने के बावजूद हमने आपकी सजा को मंजूर किया था, तो क्या आप इतना सा भी नहीं कर सकती? कहिए।